पुत्र द्वारा श्री राम और लखन जब आश्रम पहुंचे तो आशीर्वाद स्वरूप कुछ मनोहारी हुआ जो गुरु की विशिष्टता को बढ़ाता है। रामलीला अभी तो अपने आधे भाग पर भी नहीं पहुंची। आज आप यहाँ से देखेंगे श्री राम और जानकी का स्वयंवर, और स्वयंवर के वो अंश जो हमारे इस सामाजिक विवाह के बंधन को हमारे समक्ष रखेंगे। आज ये लीला अपने चरणों को प्राप्त करते हुए उन अनेक अंशों को हमारे बीच रखेगी, जहां माता अहिल्या उस श्राप से मुक्त होंगी। पुष्प वाटिका में मां सीता अर्थात जानकी एवं श्री राम का परिचय होगा, और साथ साथ राजा जनक के द्वारा रचित स्वयंवर का शुभ संकेत हम यहाँ जिएंगे। आप देखेंगे आज राम परशुराम एवं लक्ष्मण परशुराम संवादों को, और जिएंगे उनको, उन वाक्यांशों को जो आपको गुरु और गुरुत्व के साथ छात्र की समृद्धि की ओर भी अंकित करेंगे। वहीं अयोध्या से आज बारात आएगी। बनिए इस सुखद क्षणों के साक्षी, और सुखद क्षण अब फिर आरंभ हो रहे हैं जब मुनि के द्वारा श्री राम और लखन को शक्तियां और ज्ञान प्रदत्त होगा। पुत्र राम, कल तुमने वन में राक्षस ताड़का का वध करके हम ऋषि मुनियों पर बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं गुरुदेव, ये तो आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। आपके द्वारा दी गई शिक्षा हमारे हर कार्य को आसान बना रही है। पुत्र राम, गुरु वशिष्ठ ने भी तुम्हें कई विद्याएं सिखाई होंगी, और बला अति बला विद्या भी अब तुम दोनों जान चुके। इसीलिए अब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। क्या गुरुदेव, अब हमें दिव्यास्त्र भी मिलेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ लक्ष्मण, किंतु ध्यान रहे, दिव्यास्त्र की भी अपनी एक मर्यादा होती है। प्रणाम महाराज, मिथिला राज का संदेश है। जनक सीता का विवाह आप सभी को आमंत्रित है। आप जाइए। पुत्र राम लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। जी गुरुदेव। ध्यान रहे, कई दिव्यास्त्र मात्र मंत्रों के मानसिक उच्चारण से परिचालित होते। ग्रहण करो। ये है दंडक चक्र, ये है काल चक्र, ये है इंद्र चक्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र। ये सारे दिव्यास्त्र यूं मान लो कि स्वर्गलोक के छोटे देवी देवता है। इन मंत्रों के उच्चारण से तुम उससे संबंधित देवी देवता को
अपनी सहायता करने के लिए विवश कर दो। इन दिव्यास्त्र को प्राप्त करो। जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से। पुत्र राम लक्ष्मण, जिस कार्य से मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लेकर आया था, उसे मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ। उसे पूर्ण करने में मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे। तब तक तुम आश्रम के बाहर पहरा दो। गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ आरंभ करें। मैं और लक्ष्मण अयोध्या के पहरे पर सचेत रहेंगे। चलो लक्ष्मण। चलिए भैया। राजा जनक अपनी कन्या को लेकर एक नया सूत्र बांधने जा रहे थे। बढ़ते हुए कदम महाराज महर्षि विश्वामित्र एवं श्री राम और लखन के। गुरुदेव, यह स्थान तो बहुत ही रमणीक है। दिखने में तो एक आश्रम सा प्रतीत होता है, परंतु अजीब सा वातावरण है। और यहाँ ऋषि मुनियों की उपस्थिति भी नहीं है। इसका क्या कारण है गुरुदेव? पुत्र राम, ये स्थान किसी समय पर हम ऋषियों का आदर्श हुआ करता था। यहाँ पर कई ऋषि मुनि सन्यासियों से शिक्षा ग्रहण करते थे। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था और यहाँ के आचार्य थे महर्षि गौतम। महर्षि गौतम अन्य शिष्य गणों को कई शिक्षाएं प्रदान करते थे। ये आश्रम हम सब ऋषियों के लिए आदर्श हुआ करता था। ना जाने कितने ऋषि मुनि महर्षि गौतम से यहाँ शिक्षा लेने आते थे। ऐसा क्या हुआ, अचानक सब वीरान हो गया? ऐसा क्या सूत्र बंधा? ये सोच राम और लखन के मन में प्रश्न उत्पन्न कर रही थी। महर्षि गौतम जो अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। राम, देवी अहिल्या पत्नी का
हर वो धर्म निभाती थी जो एक पत्नी को अपने पति के लिए निभाना चाहिए। हर एक धर्म निभाती थी, किंतु एक दिन स्वर्ग का राजा इंद्र यहां से निकला और उसकी कुदृष्टि देवी अहिल्या की ओर जा गिरी। इंद्र ने यह सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो पूरे स्वर्गलोक में ही नहीं है। मेनका आदि अप्सराएं भी देवी अहिल्या के सौंदर्य से पीछे देना और इसी उधेड़पन में वो आश्रम पर दृष्टि जमाए वही रुका रहा। रात्रि का पहला पहर बीता, दूसरा पहर बीता। जब वो बढ़ रहे हैं पत्थर से, उसने अपने मित्र सूर्यदेव का आवाहन किया तो सूर्यदेव ने मुर्गे की बांग देकर महर्षि गौतम को कुटिया से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया था। वो स्नान करने हेतु नदी की ओर जा रहे और यही सुनहरा अवसर देखकर देवराज इंद्र ने अपना स्वरूप महर्षि गौतम जैसा बना लिया और चोरों की भांति दबे पांव कुटिया में प्रवेश कर गया था। देवी अहिल्या को वहां अकेला पाकर उनके साथ व्यभिचार करने लगा रहा। व्यभिचार करने लगा। जब कुटिया से बाहर आया तो महर्षि गौतम स्वयं उनके सामने खड़े थे और अपने स्वरूप को खुद को देखकर चौंक गए। राम, इस समय मेरे द्वार पर ये कौन है और ये छिपकर क्यों निकल रहा है? आखिर किसी को छिपकर जाने की क्या आवश्यकता पड़ सकती है? ये तो इंद्र है, परंतु मुनि देश में ठहरो इंद्र, जरूर तुमने कोई दुष्कर्म किया होगा, कोई अनर्थ करके जा रहे होगे, है ना? अच्छा, अब समझा। नीच, निराधर, महर्षि के कुल को कलंकित करने वाले, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हमेशा के लिए नपुंसक हो जाएगा। चला जा, कभी बताना मेरे सामने, चला जा। मेरे साथ कोई छल किया जा रहा है। बस कर उल्टा। अगर तुझे देवराज इंद्र के साथ ही नमन करना था तो क्यों नहीं पितामह से विद्रोह कर कर उनके साथ चली गई? क्यों चली आई मेरा कुल कलंकित करने के लिए यहाँ पर? क्या यही आचरण होता है?
एक ऋषि पत्नी को? नहीं स्वामी, ये अभी आपके ही भेष में था। मैं गौतम ऋषि आज से तेरा त्याग करता हूं। और समस्त त्रिभुवन को तेरा त्याग करने को कहता है। ऋषिवर बाहर आओ, सबके सब। इस औरत की वजह से ये पवित्र यज्ञ भूमि अब किसी भी धर्म कार्य के लिए नहीं बची है। ये आश्रम अब अपवित्र हो गया। अपनी गाय को खोल लो, सामान बांध लो। अब हम कहीं और जाके आश्रम बनाएंगे। चलो स्वामी, आजीवन एकांतवास। इंद्र तो अब देवेंद्र बना रहेगा, त्रिलोक में सम्मानित होता रहेगा। माना कि मैंने अपराध किया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मेरा सम्मान नहीं। पुरुष चाहे जो कुछ करे उसको क्षमा, परंतु स्त्री का एक छोटा सा अपराध और उसको क्षमा नहीं। अब अपनी कलंक को मिटाने के लिए मुझे तप करना होगा, क्योंकि बड़ा दोष तो इंद्र का था। भ्रमण का प्रस्ताव तो उसने रखा था, फिर भी सारा दोष मेरा। अब मुझे तप करना होगा। पुत्र राम, ये थी कथा देवी अहिल्या की। गुरुदेव, देवेंद्र और देवी अहिल्या के मध्यम जो कुछ भी हुआ वो अनुचित था, पर मुख्य आरोपी तो देवेंद्र था, तो दंड केवल अहिल्या मां को ही क्यों भोगना पड़ा? इस बात को महर्षि गौतम ने भी अनुभव कर लिया था राम। तभी तो उन्होंने स्वयं को भी वही दंड दिया जो देवी अहिल्या को दिया था। देवेंद्र का सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं किया गया? वो आज भी श्वेत वस्त्रों में यज्ञ हवनों में विघ्न डालता है, इसका क्या कारण है? और उसी प्रकार वो सम्मानित है। तुम्हारे आरोप सत्य हैं राम, किंतु अब हम समय के चक्र को विपरीत दिशा में नहीं घुमा सकते। जो घटित हो चुका है वो तो हो ही चुका है। इस समय चिंतनीय ये है कि क्या करना है। इसमें भी क्या संशय है गुरुदेव? देवी अहिल्या के सामाजिक बहिष्कार का विरोध करना, यही तो करणीय है। तो बस इसी उद्देश्य से मैं तुम दोनों को अपने साथ लेके आया हूं राम लक्ष्मण। देवी विदुषी है, तेजस्विनी है, मानिनी भी है, इसलिए दंड को पूरी गरिमा के साथ अंगीकार किया। स्वयं बहिष्कार करती तो किसमें इतना साहस था जो उनके प्रतिरोध में खड़ा रह पाता रहा। अब तुम्हें देवी को मुख्य धारा में लाना होगा। मैं ही क्यों गुरुदेव? उनके पुत्र और पुत्री भी तो हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता राम। तुम्हें पुत्र रूप में सामने पाकर देवी का वात्सल्य जाग उठेगा। विचार में समय बर्बाद ना करो राम। जाओ और देवी को श्राप से मुक्त करो।
जी गुरुदेव। माँ, आपके सम्मुख दृष्टि उठाने का प्रयास नहीं हो रहा है माँ। मैं लज्जित हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। यशस्वी भव राम, तुम क्यों लज्जित होते हो पुत्र? अहिल्या के दुर्भाग्य के कथानक में तो तुम कहीं नहीं थे। माँ, मैं भी तो उस समाज का प्रतिनिधि हूं जिस समाज ने आपके ऊपर अत्याचार किया। मैं भी तो उस समाज का अंग हूं माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। हाँ, ये तो है, परंतु आप अपने गुरुजन को नहीं लेकर आए। नहीं क्या माँ, वे अहिल्या के समक्ष नहीं आना चाहते? नहीं वे माँ, अहिल्या को अभी भी त्यागे समझते हैं क्या? नहीं माँ, गुरुदेव ही तो हमें यहाँ लेकर आए हैं। लक्ष्मण, गुरुदेव को अंदर ले आओ। प्रणाम देवी अहिल्या। अपराध का प्रतिकार एक बालक करेगा, ये कार्य तो आप जैसे मुनि ऋषियों को करना चाहिए था। क्षमा चाहता हूं देवी अहिल्या, किंतु विश्वामित्र तो उस समय युवराज था। दंभी मदांध भोग आपस में ठूठा हुआ। क्या किसी ऋषि मुनि में इतना साहस नहीं था? तभी आप एक बालक की ओट में छुपकर प्रस्ताव लाए हैं। देवी अहिल्या, मुझे पता था कि राम का वात्सल्य आपको जागृत कर देगा, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले जाने आया। माँ, मैं इक्ष्वाकुवंशी राम क्षत्रिय दल का भी रहता हूं। यदि मैं योद्धा हूं, यदि मुझमें अपने समाज को सही दिशा दिखाने का सामर्थ्य है, तो हे पाषाण रूपी अहिल्या माँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके ऊपर
तीन प्रकार के दोष, लोकाचार, देशाचार और शास्त्राचार, सभी बंधनों से मुक्त करता हूं और आपको एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता हूं। अगर किसी को अमान्य है वो मेरे सम्मुख आए। मां, हम सब मात्र मिट्टी के खिलौने हैं मां। आप स्वयं अपनी शक्ति से उठ खड़ी हुई है मां। आपने जो दर्द सहा, पतिव्रत का जो परिणाम दिया, उसके साक्षी ये वन, ये वृक्ष, ये पशु, ये पक्षी सभी है मां। वो देखो मां, सूखे वृक्षों पे कोपले फूटने लगी है और कुओं में से फिर से जल आने लगा है मां, फिर से जल आने लगा है मां। क्षमा कर दो अहिल्या, सचमुच तुमने बड़े कष्ट उठाए, प्रायश्चित की अग्नि में जलती रही। प्रायश्चित की अग्नि में जलकर व्यक्ति के मन का मैल समाप्त हो जाता है। व्यक्ति सोने से अधिक शुद्ध और कुंदन से अधिक कोमल हो जाता है। शायद मेरी ही की गलती हो, सदैव आश्रम में रहकर आदर्शों को उत्पन्न करता रहा, परंतु जिसने जीवन यात्रा में मेरा साथ दिया, उसकी इच्छाएं और आकांक्षाओं को कभी समझ ही नहीं पाए। शायद मुझसे ही कोई त्रुटि रह गई होगी गृहस्थ पालन। मुझे क्षमा कर दो अहिल्या, क्षमा कर दो। स्वामी, पुरानी बातों पे विचार करके कोई लाभ नहीं। अब तो हमें हमारे पुत्र शता के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जब उसे मैंने पहली बार देखा था तो इतना सा, फिर इतना। अब कैसा है मेरा पुत्र? अहिल्या, तुम शत की भविष्य की चिंता मत करो। तो राजा जनक के यहाँ शतानंद बनकर कुल गुरु का काम कर रहा। हमारा पुत्र कुल गुरु बन गया। अब आप दोनों अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें। राम, विश्वामित्र, आप आज रात्रि हमारे ही आश्रम में विश्राम करिए। नहीं महर्षि गौतम, 5 कोस लंबी दूरी तय करनी है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। अब हमें मिथिला गमन की ओर अनुमति। पिताश्री, मैं यहाँ हूँ। पिताश्री, पिताश्री, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ पिताश्री। पिताश्री, मैं यहाँ हूँ। पुत्री और यहाँ है पिताश्री। कहाँ हो पुत्री? यहाँ है पिताश्री। पुत्री सीते कहाँ हो? यहाँ है पिताश्री। पिताश्री, पुत्री उर्मिला, यहाँ हूँ पिताश्री। पुत्री सीते, अरे पिताश्री, कहाँ हो पुत्री? मैं यहाँ हूँ पिताश्री। कहाँ हो पुत्री? धनुष, ये धनुष तो सारे धनुष संगार में बहुत बड़ा है।
चर्चा नहीं की तुमसे। पुत्री सीते, प्रभु शिव ने जब यक्ष से यश का विध्वंस किया था, तब देवताओं ने जाकर उनसे प्रार्थना की। तब जाके प्रभु शिव शांत हुए और फिर प्रभु शिव ने ये धनुष देवताओं को दे दिया और देवताओं ने हमारे पूर्वज देवराज जी को धरोहर के रूप में ये शिव धनुष समर्पित कर दिया। तब से ये शिव धनुष हमारे पास ही रखा हुआ है। अच्छा, शिव धनुष। हाँ, थक गई हो, जाओ अपने कमरे में जाके विश्राम करो। जी माताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। सुनैना, तुमने देखा ना पुत्री सीता ने कितनी सरलता से इस शिव धनुष को उठा लिया। जी स्वामी, हमारी सीता सचमुच लाखों में एक है और उसका वर भी लाखों में एक ही होना चाहिए। सुनैना, पुत्री सीता जब विवाह योग्य होगी तो उसके लिए वर ढूंढना पड़ेगा। उसका वर बलवान, शिक्षित व विवेकशील होगा। किंतु मेरे मन में एक विचार चल रहा है। क्या स्वामी? कि हमारी पुत्री सीता ने इस शिव धनुष को उठा लिया, तो उसका वर भी तो ऐसा ही होना चाहिए। ये तो बहुत उचित ख्याल है स्वामी। मैं मिथिला नरेश जनक ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जो भी क्षत्रिय इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी से ही होगा। राजा जनक की चारों पुत्रियां माता के साथ बढ़ रही थीं, सीख रही थीं। सीता दीदी, जानती हो गुरुदेव विश्वामित्र के साथ अयोध्या से 2 राजकुमार पधारे हैं। हाँ, सत्य कहती हूँ। मैंने सुना है कि वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। हाँ, और ये वही राजकुमार है श्रुतकीर्ति, जिन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया है। हाँ दीदी, और ये वो भी है जिन्होंने माता अहिल्या को इंसान रूप में बनाया था, उद्धार किया था उनका। हाँ। वाह वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। नहीं, सच कहती हो बहना। तुम लड़कियां अभी तक यहीं खड़ी हो। माँ, तुम सबको पता नहीं, आज तुम्हारी बड़ी बहन सीता का स्वयंवर है। उसको आज योग्य पति मिलेगा। तुम सब भी तो यही चाहती हो ना? हाँ माँ। तो जाओ, अभी गौरी माँ के मंदिर जाके इसके लिए प्रार्थना करो। ठीक है माँ। ठीक है माँ। आइए दीदी। चलिए दीदी। आज गौरी पूजन करने प्रिया चली, आज गौरी पूजन करने सिया चली, आज गौरी पूजन करने प्रिया चली, आज
राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। प्रणाम। मैं जनक की सबसे छोटी बेटी उर्मिला हूँ। और आप? हम हैं अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र। ये है श्री राम और मैं इनका अनुज लक्ष्मण। लक्ष्मण, आप दोनों का हमारे इस मिथिला नगरी में स्वागत है। ये है मेरी बड़ी बहन मांडवी। मांडवी, जरा यहाँ तो आओ। ये है मेरी बड़ी बहन मांडवी और स्वीट कीर्ति। और ये है हमारी सबसे बड़ी दीदी सीता, जिनका स्वयंवर होने जा रहा है। क्या हुआ? कहाँ खो गई आप तो अपनी सुध-बुध ही खो गई। दीदी, अब तुम्हें चलना चाहिए। माता ने कहा था माता की यज्ञ की तैयारी करनी है। चलो आइए दीदी, आइए। और इस तरह माँ सीता ने उस माँ गौरी के आगे श्री राम के लिए प्रार्थना की और दिखाया कि जो कुछ आप ईश्वर से मांगते हैं और सच्चे मन से मांगते हैं वो सब कुछ आपको इस जीवन में प्राप्त होता है।